Hello everyone, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की 6th पोम नो मैन आर फॉरेन, जिसको जेम्स किरकप ने लिखा है। कोई विदेशी नहीं होता। जेम्स हैराल्ड किरकप एक इंग्लिश पोएट हैं, ट्रांसलेटर थे और ट्रैवल राइटर। बड़ी ही उत्कृष्ट रचना आपकी, एक मानवता का संदेश देने वाली कविता, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी मानव हमारे भाई हैं। सबके पास एक जैसी शरीर है, सभी उसी हाड़ मांस के बने हैं। वे सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी आपस में शेयर करते हैं, बांटते हैं। हम एक ही पृथ्वी पर रहते हैं और उसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं। एक दूसरे से झगड़ा करके, घृणा करके हम अपनी पृथ्वी को दूषित करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कोई विदेशी नहीं होता, कोई विदेश नहीं होता। वी आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ द अर्थ। आइए हम लोग देखें ये पोम, बड़ी ही सुंदर पोम। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स। द लैंड आवर ब्रदर्स walk upon is earth like this, in which we all shall lie. तो रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखिए नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता। स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, अपरिचित। नो कंट्रीज फॉरेन, और कहा और कोई भी देश विदेश नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता, कोई भी देश विदेश नहीं होता। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, कहा सभी यूनिफॉर्म के अंदर, सभी पोशाकों के अंदर, सभी वेशों के अंदर, परिधानों के अंदर। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक ही शरीर श्वास लेता है। लाइक आवर्स, हमारी ही तरह। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, एक प्रत्येक परिधान के अंदर, हमारी ही तरह हर पोशाकों में, हर परिधानों में एक ही व्यक्ति श्वास लेता है। लाइक आवर्स, हमारी ही तरह। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, तो कहा वह भूमि जिस पर हमारे भाई चलते हैं। लाइक आवर्स, हमारी ही तरह। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वह भूमि जिस पर हमारे भाई चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, उनकी धरती भी ऐसी ही है, हमारी धरती की ही तरह है। इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसमें हम सब विश्राम करेंगे। लाई, लेटेंगे, विश्राम करेंगे, अर्थात दफन हो जाएंगे। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, तो उन्हें भी सूर्य, हवा और जल का ज्ञान है। दे टू मीन्स भी, अवेयर ऑफ मीन्स परिचित होना, से अवगत होना, के प्रति सचेत होना। तो वे भी सूर्य, हवा और जल के प्रति सचेत हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट्स,
और वे भी शांत फसलों द्वारा पोषित होते हैं। पीसफुल मीन्स शांत प्रिय, हार्वेस्ट मीन्स फसल। तो वे भी शांत प्रिय फसलों द्वारा पोषित होते हैं। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, तो कहा कि युद्ध के लंबे शीत में भूखे मरते हैं। स्टार्व्ड मीन्स भूखों मरना। देयर हैंड्स आर आवर्स, और उनके हाथ हमारे हाथ हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ हमारे हाथ हैं, हमारे हैं, उनके हाथ हमारे हैं, अर्थात उनके हाथ हमारे हाथ हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनकी हाथ की रेखाओं में हम पढ़ते हैं। क्या? अलेबा, एक श्रम को पढ़ते हैं। उनकी हाथ की रेखाओं में हम उस श्रम को पढ़ते हैं। नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, जो हमारे स्वयं के श्रम से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। थर्ड स्टेंजा, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वीक, याद रखिए उनके भी हमारे जैसी आंखें हैं। दे हैव आईज लाइक आवर्स, याद रखिए उनके भी आंखें हैं हमारी जैसी, हमारी जैसे उनके पास भी आंखें हैं। दैट वेक, जो जगाती हैं या सोती हैं। वो आंखें या तो जगाती हैं या सोती हैं, जागती हैं या सोती हैं। दैट वेक और स्लीप, या जागती हैं या सोती हैं। एंड अ स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, और शक्ति जिसे जीता जा सकता है। बाय लव, प्रेम से जीता जा सकता है। एंड अ स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और शक्ति है जिसे जीता जा सकता है। वन बाय वन, जीता जा सकता है। बाय लव, प्रेम से जीता जा सकता है। शक्ति भी हमारे जैसी है, वे भी उतने ही शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी शक्ति को जीता जा सकता है बाय लव, प्रेम से। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, तो हर भूभाग पर, प्रत्येक लैंड पर एक जैसा जीवन है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, लाइफ जो है वो कॉमन है, उभय है, एक जैसा है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे सब पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना। लेट अस रिमेंबर, याद रखें। लेट अस रिमेंबर, याद रखें। व्हेन एवर वी आर टोल्ड, जब हमें कभी कहा जाए। व्हेन एवर, जब कभी। वी आर टोल्ड, हमें कहा जाए। क्या कहा जाता है? व्हेन एवर वी आर टोल्ड, जब कभी हमें कहा जाता है। टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने बंधुओं से घृणा करने को। लेट अस रिमेंबर, हम याद रखें कि व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, कि जब कभी हमें अपने बंधुओं से घृणा करने को कहा जाता है, तो इट इज आवर सेल्व्स, तो वह हम स्वयं ही होते हैं। इट इज आवर सेल्व्स, वह हम स्वयं ही होते हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेज, बिट्रे, कंडेम, जिसे हम स्वयं से वंचित करेंगे। डिस्पोजेज मीन्स वंचित करेंगे। बिट्रे मीन्स छलेंगे, विश्वासघात करेंगे। बिट्रे मीन्स बी डिसलॉयल टू, छलेंगे, विश्वासघात करेंगे।
कंडेम, निंदित करेंगे, निंदा करेंगे। तो याद रखिए कि जब कभी भी हमें अपने बंधुओं से घृणा करने को कहा जाता है तो वह हम स्वयं ही होते हैं जिसे हम स्वयं से वंचित करेंगे, छलेंगे, निंदित करेंगे। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखें हम एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। वी हम ही होते हैं हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, टेक आर्म्स अगेंस्ट से लड़ते हैं, के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाते हैं। हम ही होते हैं जो कि एक दूसरे के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। आइए लास्ट स्टेंजा का अध्ययन करें। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, तो हम मानव भूमि को ही कलुषित करते हैं। जब हम एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, तो हम मानव भूमि को ही कलुषित करते हैं, दूषित करते हैं, अपवित्र करते हैं। डिफाइल मीन्स दूषित करना, अपवित्र करना। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस, हमारे अग्नि के नरक। आवर हेल्स ऑफ फायर, फायर मीन्स अग्नि, हेल मीन्स नरक, हमारे अग्नि के नरक। एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस, और धूल वायु की पवित्रता को, ये डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर, धूल वायु की पवित्रता को भंग करती है। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो कि सर्वत्र हमारी स्वयं की है, जो सब जगह हमारी स्वयं की है। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, याद रखिए कोई व्यक्ति विदेशी नहीं होता। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, याद रखिए कोई व्यक्ति विदेशी नहीं होता। एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अनजान नहीं होता, अपरिचित नहीं होता, विदेश नहीं होता। प्रिय छात्रों, ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको पोएम को समझने में हेल्पफुल होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये पोएम आपको पसंद आएगी, ऐसी आशा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।